अगले 100 दिन के अंदर अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करते हो, मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर आप 0 मार्क्स पर भी बैठे हो, बिल्कुल 0 पर बैठे हुए हो, वहां से चढ़ के 150 मार्क्स तक आप कंफर्म जा सकते हो। ये नहीं बोलूंगा 99 परसेंटाइल 98 परसेंटाइल जो बच्चा 0 पर बैठा 99 अगर वो ले आए तो वो उस बच्चे के साथ बड़ा इंजस्टिस हो जाएगा जो कि शुरू से तैयारी कर रहा है। लेकिन हम खींच के भाई आखिरी के दिन में किसी तरीके से आखिरी लैप में तेज भागकर 97 96 95 इस परसेंटाइल तक पहुंच सकते हैं, जहां पर एक एनआईटी बढ़िया सा श्योर हो जाता है। ठीक है, अब देखो लास्ट ईयर के बच्चों से आप पूछ भी सकते हो, इस समय इस तरीके का एक स्ट्रैटेजी वीडियो मैंने जनवरी में बनाया था अप्रैल वाले बच्चों के लिए, और वो वीडियो कितना इफेक्टिव था उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके देख लेना, बच्चों ने कितने जबरदस्त रिजल्ट निकाले। बस ध्यान से आपको अपने ऊपर बिलीव करना है और वीडियो को बस एंड तक सुनते जाना है, और जो मैं बोलूंगा उसको अप्लाई करना है। मुझे पता है अप्लाई बच्चे नहीं करते, स्ट्रैटेजी वीडियो सुनते रहते हैं। अप्लाई करने के लिए भी मैं आपको एक एक्शनेबल प्लान दूंगा और अगले 4 दिन के एक टास्क देने वाला हूं, 4 दिन के टास्क को ढंग से कंप्लीट करना है। बस ध्यान से एंड तक सुनते जाओ। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यार अब ये चैनल आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, जेई मेन से कि इससे ज्यादा ऑथेंटिक गाइडेंस आपको कहीं नहीं मिलेगी, इसलिए सब्सक्राइब कर लो। देखो सबसे पहले तो क्या करना है, आपको एक दिन के अंदर 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, लेकिन रोटेशन में पढ़ने हैं। जैसे मान लो आज आप फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो कल आप क्या पढ़ेंगे, केमिस्ट्री और मैथ। परसों आप क्या पढ़ेंगे, मैथ और फिजिक्स। इस तरीके से आप देखोगे कि 3 दिन में एक सब्जेक्ट आपका 2 बार आ जाएगा। ठीक है, 3 दिन में एक सब्जेक्ट आपका 2 बार आ जाएगा, और लगभग अगर मान लीजिए 90 डेज या 100 डेज हमारे पास बचे हुए हैं, तो हम 66 डेज अभी दे सकते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ को इस कैलकुलेशन के हिसाब से। ठीक है, इस 66 डेज में अगर हम इफेक्टिवली चलते हैं कि कौन सा चैप्टर वन शॉट से कर लें, कौन सा चैप्टर भैया हम लोग अपने कोर्स के लेक्चर से करें, कौन सा चैप्टर में डीपीपी सॉल्व करनी है, कहाँ मॉड्यूल सॉल्व करना है, कौन सा चैप्टर छोड़ सकते हैं, बिल्कुल इफेक्टिवली अगर हम चलेंगे तो बहुत ही बेहतरीन प्लान एक बन सकता है और आप बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकते हो। लेकिन उससे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपका खुद का एक्शनेबल होना। आप 10 चीजें सुन लोगे, अगर आप कुछ भी अप्लाई नहीं करोगे, देर इज नो यूज ऑफ इट। ठीक है, और एक्शनेबल होने से भी पहले कौन सा स्टेप आता है, रिस्पॉन्सिबल होना। सबसे पहले आप अभी कमेंट सेक्शन में लिखो, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर जेई प्रिपरेशन, योर आईआईटी ड्रीम, योर एनआईटी ड्रीम, या जो भी आपका ड्रीम है, आप रिस्पॉन्सिबल हो। कोई कोचिंग रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कोई मटेरियल रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कोई टेस्ट सीरीज रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कुछ रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो। ठीक है, अच्छा इस हम चलने की स्ट्रैटेजी से वाले समझो। हमें क्या करना है, कोर्स कंप्लीशन और रिवीजन दोनों पैरेलली चलाने हैं। तो क्या हो रहा है, हम जो जो कोर्स को कंप्लीट करते जाएंगे उसका रिवीजन उसके पैरेलली चलाते जाएंगे। एंड तक आते आते जब हमारा सब कुछ समअप हो जाएगा, तब हम हमारे पास टेस्ट देंगे और टेस्ट में बढ़िया नंबर लेकर आएंगे। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भैया हम तो कुछ भी स्ट्रैटेजी वीडियो बना देते हो, 100 दिन में कैसे कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। मेरे भाई सुनते जाओ बस एंड तक, और अप्लाई करना शुरू करोगे अपने आप जादू दिखेगा। अप्लाई जो व्यक्ति नहीं करेगा वही कमेंट सेक्शन में फालतू की बातें करेगा। फिजिक्स की हम लोग बात कर रहे हैं शुरुआत से। ठीक है, अब एक चीज समझो, फिजिक्स के अंदर अगले 4 दिन के लिए मैं तुम्हें एक प्लान देने वाला हूं। उस चार पहले उस प्लान को फॉलो करोगे, उसके बाद आप आगे की चीज को करना। ठीक है, वो प्लान बहुत सिंपल है। 4 चैप्टर है, यूनिट एंड डायमेंशन, इलास्टिसिटी, ईएम वेव्स और सेमीकंडक्टर। प्लान बहुत सिंपल है, यूट्यूब पे जाओ, एक वन शॉट वीडियो देखो। ठीक है, उसके बाद पीवाईक्यूज कर लो 2021 से 22 तक, और उसके बाद जेई संकल्प का आप टेस्ट दे दो। ठीक है, जेई संकल्प का टेस्ट क्या है, जेई संकल्प की वेबसाइट पे जाना, JEE-संकल्प.com, इस वेबसाइट पे जाना, .com वाली पे जाना। ठीक है, .live वाली दूसरी है, JEE-संकल्प.com वेबसाइट पे जाना। ठीक है, इसमें एक आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, जहां पर आपको चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल टेस्ट, मॉक टेस्ट सब कुछ मिल जाने वाला, सारा डिटेल आपका डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। इसको अभी के अभी अवेल करना चाहते हो कर सकते हो, हमारे टेस्ट ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो, सर्च में नहीं आएगा अभी तो प्ले स्टोर पे पूरा नाम लिखना, जेई संकल्प टेस्ट ऐप, ये चीज पूरी लिखना। आप वहां पर चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हो 3 लेवल्स पे डिवाइड करके। ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा जेई के आप कौन से लेवल पर रेडी हो गए हो। अगले 4 दिन इसको आपने कंप्लीट करना है और मुझे कमेंट करके बताना है भैया हाँ हमारा फिजिक्स का जो टारगेट आपने दिया था वो कंप्लीट हो गया। इससे क्या होगा, एटलीस्ट आपके 4 सवाल फिजिक्स में, यानी 16 नंबर फिजिक्स में आपके अगले 4 दिन में कंफर्म हो जाएंगे, आपको मोमेंटम मिल जाएगा। ठीक है, अब जो जो मैं बोल रहा हूँ बस उसको सुनते जाना है। ठीक, इसके बाद आप कुछ चीजें अपने कोचिंग से भी कंप्लीट कर रहे होगे, किसी किसी कोचिंग में होगे। मैं आपको कुछ चैप्टर बता देता हूँ, केवल और केवल यही चैप्टर आप अपने कोचिंग से करो, बाकी के चैप्टर्स मत करो, वन शॉट्स पे आ जाओ डायरेक्टली। क्योंकि ये बाकी के चैप्टर्स कोचिंग से करना मतलब आप अपना फालतू टाइम वेस्ट कर रहे हो। क्योंकि यार एडवांस लेवल की तैयारी मेंस के बाद भी हो सकती है। ठीक है, मेंस के बाद भतेरा पूरा 3-4 महीने होंगे। ठीक है, अब समझो, एक है रोटेशन, कोचिंग से निपटा लो, कोई दिक्कत नहीं है। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स कोचिंग से कर लो, मॉडर्न फिजिक्स, रे ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैट, मैग्नेटिज्म, ये 6 ही टॉपिक खाली आप कोशिश करो, आप कोचिंग से करो। लेक्चर देखो, अपने कोचिंग का डीपीपीज लगाओ अच्छे से, पीवाईक्यूज लगा लो। उसके बाद जब चैप्टर खत्म हो, जय संकल्प के टेस्ट दे दो। जय संकल्प के टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों बार बार बोल रहा हूँ भाई, ये हम बेवकूफ नहीं है जो हमने लेवल वाइज डिवाइड करके यहाँ पर टेस्ट बनाए हैं। ठीक है, JEE-संकल्प.com वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे, सबको डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। भाई लेवल वाइज डिवाइड करके आपके लिए टेस्ट इसीलिए डिजाइन करे जाते हैं ताकि आपको एक आइडिया लग सके आप किस लेवल पे रेडी हो। और जो भी सवाल आपके यहाँ पर गलत होंगे वो डायरेक्टली आप अपनी डाउट कॉपी में डालेंगे। अब ये डाउट कॉपी क्या चीज है भैया,
डाउट कॉपी एक ऐसी कॉपी है जहां पर हर एक वो सवाल जो आपका गलत हो रहा है वहां पर आएगा। ठीक, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, सुनते जाना बस एंड तक। अब मैं आपको कुछ चैप्टर बता रहा हूँ जिसको आपको वन शॉट से कंप्लीट करना है। तो काइनेमेटिक्स, वेक्टर्स, एनएलएम, डब्ल्यूपी, सीओएम, फ्लूइड्स, वेव्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, एमआई, ईएसी, वेव ऑप्टिक्स, इन चैप्टर्स को डायरेक्टली मंजिल बैच के 8 आवर्स के वन शॉट्स को देखो। ठीक है, फिर एक पीडब्ल्यू का परसेंटाइल बूस्टर कोर्स है। ठीक है, पीडब्ल्यू का परसेंटाइल बूस्टर कोर्स है, उसमें टीचर्स कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं, सॉल्विंग सेशन मिल जाते हैं, तो उनको ढंग से देखना है। उसके बाद ढंग से डीपीपीज लगा लो, पीवाईक्यूज लगा लो, और जेई संकल्प के टेस्ट दे दो। जेई संकल्प के टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपको लेवल बताएंगे क्या है। ठीक है, चैप्टर वाइज टेस्ट है, समझ गए। तो अब क्या करना है समझते जाओ बस। ठीक है, सबसे पहले अगले 4 दिन ये चीज आप कंप्लीट कर लेना। ठीक, उसके बाद अपने कोचिंग्स के अंदर आप जैसे जैसे चैप्टर्स आगे प्रोसीड कराए जा रहे हैं, ठीक है, अगर मान लो इनमें से कोई चैप्टर चल रहा है कोचिंग से कंप्लीट करो, अगर इनमें से कोई चैप्टर नहीं चल रहा है, थ्योरी फटाफट वन शॉट से निपटाओ और कोचिंग का डीपीपी उठा के सारा सॉल्व करके पीवाईक्यूज करके फटाफट से आगे बढ़ जाओ। इस तरीके से आपका बैकलॉग भी कवर होता रहेगा। मान लो आप कोचिंग में चल रहा है, मैं कह रहा हूँ कोई बच्चा मान लो कोचिंग में सेंटर ऑफ मास पर चल रहा है, मैं कह रहा हूँ वर्क पावर एनर्जी पे चल रहा है, ठीक है, और कोचिंग वाले सर रोटेशन पे चल रहे हैं, तो मेरे भाई वर्क पावर एनर्जी, ठीक है, सेंटर ऑफ मास, इन दोनों का वन शॉट देख लो क्योंकि वो वन शॉट वाले सेक्शन में है। और रोटेशन का डायरेक्टली आप यहां से कंप्लीट लेक्चर से देखना है तो उसको कंप्लीट लेक्चर से कंप्लीट करो, ताकि आप जल्दी से कोचिंग तक भी पहुंच सको और आप फटाफट कोर्स भी कंप्लीट कर पाओगे। इनको आप 30 डेज मैक्स टू मैक्स देके कंप्लीट कर सकते हो। ठीक, और इन वन शॉट्स को 30 डेज दे सकते हो। ठीक, 60 दिन हो गए और भाई 4 दिन में ये 65 दिन में आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा फिजिक्स का 100%। और 100% सिलेबस को ही फिजिक्स के अंदर टारगेट करना है। ठीक, अब 2-3 चीजें हैं, पहली चीज सुनते जाओ बस एंड तक, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस समय। ठीक है, जो बच्चा इसको फॉलो करके ले जाएगा ना, बस वही भाई रैंक निकाल के ले जाएगा, बाकी बच्चे बस सोचते रह जाएंगे कि यार भैया प्लानिंग ये सब में फंसे रह जाएंगे। पहला है डाउट कॉपी, बहुत इंपॉर्टेंट, डाउट कॉपी बनाओ, जो भी आपसे सवाल नहीं बन रहे हैं अपने डाउट कॉपी में ऐड करो। दूसरा है क्या, जेई संकल्प के मॉड्यूल्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपके पास अपने खुद के मॉड्यूल्स नहीं है, ये मॉड्यूल्स आपको कहाँ मिल जाएंगे, हमारे टेलीग्राम के चैनल पर कंप्लीटली फ्री मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल के पिंड मैसेज में आप जाओगे, सारा मटेरियल कंप्लीटली फ्री मिल जाएगा, वहां पर आप जाओ, वहां पर इन मॉड्यूल्स के सॉल्व एग्जांपल्स को पहले सॉल्व करना, फिर क्वेश्चंस पर आना, नहीं तो सवाल नहीं बनेंगे। और अगर आपसे क्वेश्चंस ना बन रहे हो फिजिक्स के, तो एक फॉर्मूला यूज करना, जितने भी फॉर्मुला आपको आते हैं सारे फॉर्मुला सवाल के अंदर लिख दिया करो, कोई ना कोई अपना भिड़ना चालू हो जाएगा। ये ट्रिक बहुत यूज होती है फिजिक्स में, ये 3 काम करना स्टार्ट कर दो, आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अब बात करते हैं मैथ्स की। अब मैथ्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है कि आपके मार्क्स जो है वो अगर 40 भी आ जाएंगे ना, तो आप 99 परसेंटाइल तक पहुंच जाएंगे। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक बैच बनाया है, आगाज बैच। ठीक है, अब आगाज बैच में क्या करा है हमने, आगाज बैच में हम आपको मेंस ओरिएंटेड पढ़ा रहे होंगे। कोई भी बच्चा ऐसा जो अपनी कोचिंग में पढ़ रहा है जिसके नंबर नहीं आ रहे, भाई कोचिंग छोड़ दो, डायरेक्टली आगाज बैच में आ जाओ। आगाज बैच को शुरू से एंड तक फॉलो कर लो, मैं गारंटी कर रहा हूँ 40 से 50 मार्क्स आ जाने वाले हैं। क्यों गारंटी कर रहा हूँ, क्योंकि ये बैच नहीं है। ठीक है, ये कोई बैच नहीं है, बैच नहीं है जहाँ टीचर पढ़ा के चला गया, डीपीपी दे दी खत्म, ऐसे नहीं। अभी बताता हूँ क्या है। यहाँ पर हम आपको थ्योरी कवर कराएंगे, थ्योरी जो कि आपके पीटी सर कवर करा रहे होंगे। पीटी सर के बारे में सब बच्चों ने भी सुना नहीं है, लेकिन उनका भी हम एक लाइव लेक्चर यूट्यूब पे अभी कंप्लीटली फ्री भी आने वाला है, वो आप देख लेना, आपको आइडिया लग जाएगा। पीटी सर आपके आईआईटी कानपुर के 675 रैंक है, बहुत ही बेहतरीन टीचर है। उसके बाद हम आपको क्वेश्चन सॉल्विंग का एक सेशन कराते हैं, जो कि सर आपको कराएंगे, जिससे आपको पता लगेगा कि हर एक सवाल को अप्रोच कैसे करना है। उसके बाद हम आपको एक सॉल्व एग्जांपल्स की शीट देंगे, जो कि जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कुछ वैल्यूज को चेंज करके बनाया गया है, ताकि आपको एक आइडिया लगे कि क्वेश्चंस की सॉल्विंग कैसे करनी है। ठीक है, उसके अंदर आपको समझना पड़ेगा कि सॉल्व एग्जांपल्स को सॉल्व एग्जांपल को शुरू कैसे किया गया है। तो हर टाइप का सवाल आपने ऐसे एनालाइज कर लिया, फिर आप चले गए, हम डीपीपी तो देंगे ही ऑब्वियसली, फिर हमने आपको एक शीट भी प्रोवाइड करेंगे जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की शीट होगी। और उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे। इतना काम आपने एक चैप्टर के अंदर कर लिया, ठीक है, आपका वो चैप्टर मेंस लेवल पे बहुत ही जबरदस्त तरीके से रेडी हो जाएगा। ये 5 लेयर्ड प्रोसेस हम बोलते हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये जो बैच है आपका, ठीक है, ये जो बैच है इसके अंदर हम आपको एक डाउट सॉल्विंग सपोर्ट भी देते हैं, जहां पर पीटी सर खुद बैठकर और मैं भी खुद बैठकर आपके कुछ सेशंस भी लूंगा छोटे मोटे, और सर भी होंगे और एक मैम और होंगी, हम तीनों मिलकर आपके कोई भी सब्जेक्ट के डाउट्स आते हैं तुरंत वहां पे सॉल्व करेंगे। एक पर्सनल अटेंशन मिलेगा, ऐसा किसी बैच में मिलता नहीं है। इसको अगर आप अवेल करना चाहते हो, ठीक है, तो जेई संकल्प डॉट लाइव वेबसाइट पे आप चले जाना, जेई संकल्प डॉट कॉम पे तो आप टेस्ट सीरीज के लिए जाओगे। ठीक है, सब बच्चे सुन लो, जेई संकल्प डॉट कॉम टेस्ट सीरीज के लिए, जेई संकल्प टेस्ट ऐप टेस्ट सीरीज के लिए, और जेई संकल्प डॉट लाइव, जे संकल्प डॉट लाइव, क्योंकि हम आपको लाइव भी पढ़ाते हैं, यहाँ पे लाइव लेक्चर मिलते हैं, रिकॉर्डेड भी मिलते हैं, इसका नाम जे संकल्प डॉट लाइव रखा है। जे संकल्प डॉट लाइव वेबसाइट पे, जे संकल्प डॉट लाइव ऐप पे, ऐप का नाम भी यही है, जे संकल्प डॉट लाइव, ये दूसरा ऐप है, इसके ऊपर बैठकर आप पढ़ सकते हो। ठीक है, सारा डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लेना, पिन मैसेज में भी मिल जाएगा। आप समझो मेरी बात ध्यान से। अगले अगर आप चलो बैच में नहीं भी आ रहे हो, मैं आपको अगले 4 दिन के लिए एक प्लान दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैंने फिजिक्स में दिया था 7 से 8 दिन के लिए, सॉरी, आप अगले 7-8 दिन ले लो, बाइनोमियल, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स, हाइट एंड डिस्टेंसेस, 8 आवर्स के वन शॉट पीवाईक्यूज, इन 2 चीजों से इन चैप्टर्स को फटाफट निपटा दो अगले 7 दिन के अंदर।
इससे आपके एटलीस्ट 2 सवाल यानी 8 मार्क्स तो कंफर्म हो जाएंगे। अगर आपने फिजिक्स अभी पोर्शन कर लिया अगले 4 दिन में और ये भी कर लिया तो आपके 24 मार्क्स कंफर्म हो गए भाई, क्योंकि ये निहायत ही आसान चैप्टर है। ठीक है, इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। अब मैं आपको कुछ चैप्टर बता रहा हूं जहां से सवाल आने ही आने हैं, और आप अगले 50 दिन मैथ्स के अंदर इन्हीं चैप्टर्स को ढंग से अगर सॉल्व कर लेते हैं, और यही चैप्टर अगर आप करके चले आए तो आपका काम हो जाएगा। हमारा प्लान भी कुछ ऐसा ही है, ठीक है, हमारे आगाज बैच का प्लानिंग भी कुछ ऐसा ही है। कोर्स तो सारे ही कंप्लीट कराएंगे हम, लेकिन पहले हम आपको इन चैप्टर्स को पे मास्टरी करा देंगे, ताकि आप भाई 40-50 मार्क्स तो लेकर आ ही जाओ एग्जाम में। ठीक, वेक्टर 3D मैथमेटिकली मैनोमिनल देख लो सर, ठीक है, ये स्टैटिस्टिक्स है, ये लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी है, क्वाड्रेटिक सीक्वेंस स्ट्रेट लाइन सर्कल। इन चैप्टर्स के अंदर हमें मास्टरी करनी है। कैसे करेंगे? थ्योरी देखेंगे, कहीं से देख लो, 8 आवर्स वन शॉट देख लो, यूट्यूब पे कहीं से देख लो, कुछ देख लो, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, सॉल्व एग्जांपल करेंगे ढंग से। सॉल्व एग्जांपल अगर आपके पास नहीं है, टेलीग्राम चैनल में जाओ, संकल्प जोरी आईटीजे गैंग, पिंड मैसेज में जाना, मैथ्स के लिंक में जाना, मैथ्स ये हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल के पिंड मैसेज में मैथ्स के लिंक में मॉड्यूल्स मिल जाएंगे, मॉड्यूल्स से सॉल्व एग्जांपल ढंग से करो। क्वेश्चन सॉल्विंग में अपना मॉड्यूल्स लगाओ ढंग से, और पीवाईक्यूज लगाओ। पीवाईक्यूज के बाद जे संकल्प के टेस्ट, जे संकल्प के टेस्ट बार बार बोल रहा हूँ, जे संकल्प टेस्ट ऐप पे मिलेंगे। जे संकल्प टेस्ट ऐप पूरा सर्च करना, खाली जे संकल्प मत सर्च करना, क्योंकि अभी नया ऐप है, ऐप उड़वा दिया था गूगल वालों ने। ठीक है, तो इस पे आ जाएगा, राइट। इसके बाद जब आप इतना पोर्शन कंप्लीट कर लोगे, बहुत सारे बच्चों ने कंप्लीट कर भी रखा होगा, ठीक है, इनमें से कुछ पोर्शन कंप्लीट कर रखे होंगे, जिन्होंने नहीं करे ढंग से पहले नहीं कंप्लीट कर लो। इसके बाद आप कैलकुलस पे आना, इसका रीजन बताता हूं मैं क्या है। अगर आपने इसके ऊपर ढंग से मास्टरी कर ली ना, तो फिर आप टेस्ट भी होंगे कोचिंग में, आप कोचिंग के टेस्ट में मार्क्स स्कोर करना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि यहाँ से अच्छा खासा पोर्शन आता है। ठीक, उसके बाद आप एक काम ये करो, बस आप एक प्लान बहुत सिंपल ये फॉलो करो। डिफरेंशियल कैलकुलस पहले कंप्लीट कर लेना अपनी, क्योंकि लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी ऊपर हो ही गई, उसमें बचा ही क्या है, खाली डिफरेंशियल इक्वेशंस बचा है और आपका डिफरेंशिएशन और एओडी बचा है। ठीक है, ये आपने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद आप या तो कोऑर्डिनेट कंप्लीट कर लो या इंटीग्रल कैलकुलस कंप्लीट कर लो, जिसपे भी हाथ सेट होगा, दोनों में से कोई भी एक कर लो। दोनों से सवाल एक ही तरीके का, मतलब एक से आते हैं, ऑलमोस्ट कठिन ही आते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ दोनों में से कोई भी एक कंप्लीट कर लो। कैसे? मॉड्यूलर पीवाईक्यू से और जे सिंगल के टेस्ट से। ठीक, इस तरीके से तो मैथ्स में चलना है। मैथ्स के अंदर एक चीज ध्यान रखनी है, डाउट कॉपी का बहुत बड़ा महत्व है। ठीक, दूसरी चीज, आगाज बैच जिस भी बच्चे को एनरोल करना है, jsंकल.live से आप एनरोल कर सकते हो, बहुत ही नॉमिनल फीस पे है, बहुत ही नॉमिनल फीस पे। ठीक है, jsंकल.live वेबसाइट पे और ऐप दोनों पे, आप वेबसाइट पे भी क्लासेस देख सकते हो, ऐप पे भी देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा इसका जो हमारा मटीरियल है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मटीरियल है। इसके अंदर आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिलते हैं, पीवाईक्यूज मिलते हैं, सॉल्व एग्जाम्पल्स मिलते हैं, सॉल्व डीपीपीज मिलती हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पीटी सर बैठ के आपको गाइड करते हैं, तो बहुत ही बढ़िया बैच है। मतलब इसके अलावा आपको कुछ और करना ही नहीं पड़ेगा, दिस वॉज द लास्ट थिंग जो आप मैथ के लिए करो, राइट। अच्छा, इसके अलावा लास्ट चीज केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री एक बच्चा ना मेरे से पूछ रहा था कल कि भैया क्या मैं ऑर्गेनिक छोड़ सकता हूँ, क्या मैं फिजिकल छोड़ सकता हूँ? मेरे भाई, अगर तूने केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक या फिजिकल या इनऑर्गेनिक कुछ भी छोड़ दिया भाई, तुम खत्म हो। क्योंकि केमिस्ट्री और मैथ ही एक ऐसा पोर्शन है जहां पर आप मार्क्स स्कोर करने वाले हो। मैथ के अंदर तो वैसी हवा टाइट हो जाएगी। ठीक है, तो देखो केमिस्ट्री के अंदर क्या करना है, बहुत सिंपली चलना है। ठीक है, अच्छा, मेंटोरशिप में बच्चे इस तरीके के सवाल पूछ रहते हैं, तो आप बच्चे कहते हैं भैया मेंटोरशिप क्या चीज है? मेंटोरशिप वैसे हमारा एक अलग बैच है, वैसे तो ऑलमोस्ट बंद ही होने वाला है, लेकिन अगर आप मेंटोरशिप में आना चाहते हो, लास्ट कॉल है, इसके बाद में वीडियो में किसी में बताऊंगा नहीं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ठीक है, प्राइस भी मैंने कम कर दिया, 10% ऑफ कर दिया उस पर। आप आना चाहते हो आ जाओ, मैं आपको बैठ के वहां पर 1-to-1 गाइड भी करता हूँ, और गाइड करके आपका सारा सोल्यूशन निकल जाता है। साथ में मेंटोरशिप में फायदा ये भी है कि आपको टेस्ट सीरीज में भी 80% डिस्काउंट मिलेगा, आपको आगाज बैच में 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो मेंटोरशिप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। ठीक है, तीनों ही चीजें आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। 33 डेज, ठीक है, 33 डेज तो आपको ऑर्गेनिक कंप्लीट करनी है, और उसके बाद 33 डेज आपको फिजिकल कंप्लीट करनी है। 66 डेज का मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, तो क्या करो, अभी आप या तो ऑर्गेनिक उठा लो या तो फिजिकल उठा लो। मैं कह रहा हूं अगर आपने फिजिकल उठाई तो उठाना कहां से? पहले मोल कंसेप्ट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और थर्मोडायनेमिक्स, इन 4 चैप्टर्स को ढंग से निपटा लेना है। कैसे? या तो वन शॉट देख लो 8 आवर्स के। ठीक है, यहां पर आपको इस चीज एक इक्वेशन मान के चलनी है कि अगर आप 8 आवर्स के वन शॉट यूज कर रहे हैं, तो 8 आवर्स वन शॉट प्लस सॉल्विंग सेशन ऑफ किसी भी टीचर का सॉल्विंग सेशन। मान लो मैं कह रहा हूँ पीडब्ल्यू का परसेंटाइल बूस्टर कोर्स देख लेना, वो सॉल्विंग सेशन ही है, यूट्यूब पे फ्री मिल जाएगा। ठीक है, ये आपके लेक्चर के बराबर हो जाते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, या तो लेक्चर देख लो या ये 2 चीजें कर लो। ठीक, तो आपने फिजिकल केमिस्ट्री मान लो अभी चालू कर रखी है, तो पहले फिजिकल के अंदर ये 4 चैप्टर्स को कंप्लीट कर लो, और बाकी के चैप्टर वन शॉट और पीवाईक्यू से निपटा दो। पहले ये 4 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है करना, क्योंकि ये 4 चैप्टर 70% फिजिकल बनाएंगे। ठीक, करना कैसे? वन शॉट्स देखो, आपने कोचिंग का डीबीपीज लगा लो, प्रीवियस क्वेश्चन लगा लो, जो सवाल नहीं बनेगा डाउट कॉपी में जाएगा। सवाल अगर नहीं सॉल्व हो रहे होंगे तो जेई संकल्प के मॉड्यूल्स टेलीग्राम चैनल में कंप्लीटली फ्री मिल जाएंगे, वहां से आप उसको टच से सॉल्व कर लेना और जेई संकल्प के टेस्ट दे देना। ठीक, आपने मैंने कहा फिजिकल कंप्लीट कर ली जब पूरी, तब आप ऑर्गेनिक पे आओ। ऑर्गेनिक पे किस ऑर्डर में चलना है? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर उसके बाद रिएक्शन मैकेनिज्म, आइसोमेरिज्म, इस तरीके से चलना है। जीओसी अच्छे से कंप्लीट करो, मतलब अपने लेक्चर से।
रिएक्शन मैकेनिज्म अलग से तो नहीं होता है, SN1 SN2 E1 E2 इस तरीके से आप अलग अलग पढ़ सकते हो, मतलब ये 4 टॉपिक है, SN1 SN2 E1 E2, ठीक है, इसको अलग से आप पढ़ सकते हो। कोई टीचर हेलो एल्केन्स में पढ़ा देते हैं तो हेलो एल्केन्स में पढ़ लो। बाकी के चैप्टर्स को वन शॉट से कंप्लीट करके उससे एक रिएक्शन शीट प्रिपेयर कर लो कि सारी रिएक्शन नोट डाउन हो गई। उनको मल्टीपल टाइम डेली की डेली रिएक्शन शीट को आपको रिवाइज करते चलना है। रिएक्शन शीट हमने खुद भी प्रिपेयर कर रखी है आपके लिए, वो भी आपको टेलीग्राम चैनल के पिन मैसेज में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की लिंक है, उसमें सब मिल जाएगा, ठीक है। बायोमोलिकुलर पॉलीमर वन शॉट से निपटा लो एनसीईआरटी करके, ठीक। अब बच्चे कहेंगे भैया इनऑर्गेनिक भी तो होती है, देखो ऐसा है, ऑर्गेनिक और फिजिकल, इसको आप 33 डेज और 33 डेज में अपना कंप्लीट करने की कोशिश करो, और इसके पैरेलली अपना इनऑर्गेनिक कंप्लीट करते चलो। मैं तो आपको तरीका बताता हूं कैसे। आप क्या करो, आप संडे को इनऑर्गेनिक का कोई भी एक चैप्टर उठाओ, उसका 8 आवर का वन शॉट देख लो बस, ठीक है। चलो मान लिया संडे सैटरडे मिलाकर देख लो, ठीक, संडे सैटरडे मिलाकर देख लिया आपने 8 आवर्स का वन शॉट। 8 आवर्स के वन शॉट भी आप किसमें यूज करना, 3 चैप्टर में यूज करना। मतलब देखो मैं लेंथ, टाइम लेंथ के हिसाब से बता रहा हूँ, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल और कोऑर्डिनेशन, इनके अंदर तो आप अपना 8 आवर्स का वन शॉट यूज कर लेना, बट बाकी चैप्टर में 8 आवर्स का वन शॉट मत यूज करना, 2 घंटे का ही कर लेना, ठीक है। क्या करना, 2 दिन में इसका वन शॉट देगा, सैटरडे संडे बैठ के, ठीक है। और फिर सुबह उठ के 25 मिनट डेली, 25 मिनट्स डेली, ये टाइम बना लो अपना इनऑर्गेनिक का। करना क्या है, आपने केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, कोऑर्डिनेशन का वन शॉट देखा, 25 मिनट सुबह उठ के पहले, आज मैंने नोट्स पढ़ूंगा, 25 मिनट का टाइमर लगा लो, उससे ज्यादा करना ही नहीं है कि आज मैंने टाइमर लगाया कि अगले जैसे एक्सरसाइज करते हैं ना 25 मिनट के लिए, वैसे टाइमर लगा लो। तो मैंने टाइमर लगाया, आज मैंने टाइमर लगाया, 25 मिनट चला, ठीक है। 25 मिनट में मैं जितना भी केमिकल बॉन्डिंग के नोट्स पढ़ पाया उतने पढ़े, फिर मैंने कल बाकी के पढ़े, फिर मैंने परसों बाकी पढ़े, 3 दिन में मैं नोट्स पढ़ पाया, ठीक। अगले 2 दिन में पीवाईक्यूज लगा लो सारे, 2019 से 22 तक के सारे पीवाईक्यूज लगा लो, यहीं से सवाल आएगा। यही केमिकल बॉन्डिंग में करना है, यही पीरियोडिक टेबल में करना है, यही कोऑर्डिनेशन में करना है। और बाकियों के अंदर क्या करना है, बाकी चैप्टर्स के अंदर बच गए 2 आवर का वन शॉट, आपने सैटरडे संडे को देखा, और बाकी सुबह 25 मिनट डेली जो आपने टाइम बनाया इनऑर्गेनिक का, वहां पर एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन रीडिंग लगा दिया। वन शॉट ऑलरेडी देख लिया, रीडिंग समझ में आ ही जाएगी। क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर जाएगा नहीं, हाइड्रोजन एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, क्लास 12 मेटलर्जी डीएम ब्लॉक, क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर जाएगा ही नहीं। लेकिन इन चैप्टर्स के अंदर केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन और पीरियोडिक टेबल के अंदर यहाँ पर जो सवाल है वो आपके आपके नोट्स से आने वाला, तो यहाँ पे ढंग से नोट्स पढ़ लो, और केवल नोट्स और पीवाईक्यू से काम हो जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। कोई नई चीज पता लगती है, एनसीईआरटी में ऐड कर लो या फिर अपने नोट्स में ऐड कर लो, आपको फैक्ट्स यहाँ पर ऐड करते रहने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि नई नई चीज हो सकता है पता लगती है ना इसके लिए, तो उसको ऐड करते जाओ अपना, ठीक है। आपके भारी से नोट्स बन जाएंगे, उन्हीं नोट्स को ढंग से मल्टीपल टाइम्स रीड करते हो, आपका काम हो जाएगा। बाकी इनऑर्गेनिक के लिए, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल तीनों के लिए ही हमारे माइंड मैप आपको मिल जाएंगे केमिस्ट्री के, ठीक है, जहां पर एक जगह पर मैंने कंप्लीट थ्योरी को कवर कर रखा है। इन माइंड मैप को क्या करना है, माइंड मैप को प्रिंट आउट निकाल लेना, और इसके में छोटे छोटे पॉइंट्स अपने ऐड कर लेना। इन माइंड मैप को डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल से, पिन मैसेज में कंप्लीटली फ्री, ठीक है। तो वहां से डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम चैनल संकल्प द्वारा आईटीजे के डिस्क्रिप्शन में सब मिल जाएगा, देख लेना, ठीक है। इतना काम करो, मैं गारंटी ले रहा हूं भाई तुम अपने 100 डेज में कोर्स कंप्लीट कर दोगे, लेकिन जो मैंने टास्क दिया है आपको अगले 4 दिन के लिए, उसको पहले कंप्लीट करो। केमिस्ट्री में मैंने कोई टास्क नहीं दिया है, मैंने केवल फिजिक्स और मैथ में टास्क दिए हैं अगले 4 दिन के लिए, वो 4 दिन के टास्क आपको कंप्लीट करने हैं, और अगले 4 दिन में आप 24 मार्क्स इंश्योर जब कर लोगे तो मेरे को कमेंट बताओगे हाँ मैंने 24 मार्क्स इंश्योर कर लिए। आगाज बैच जो बच्चा आना चाहता आ सकता है, मेंटोरशिप बंद कर रहे हैं हम लोग थोड़े दिनों में, एक आध हफ्ते में बंद कर देंगे, हो सकता है, वैसे तो मतलब श्योर नहीं है, बट हाँ आप मेंटोरशिप में आ सकते हो, स्पेशल 10% डिस्काउंट चला है टेस्ट सीरीज में। सभी बच्चे बहुत जरूरी है, सभी बच्चे एनरोल हो जाओ, ठीक है। चलो, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, संगम जौहरी साइनिंग ऑफ। डायरेक्ट कमेंट करो और सब्सक्राइब करो इस वीडियोस के लिए।